फरताबाद के तार तगनूर गांव की मस्जिद में घुसकर जानिमाज और कुरान शरीफ जलाने वालों को पुलिस की गिरफ्तारी के बाद बेल पर रिहा कर दिया गया। गुलबर्गा शहर के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कई लोग इस बात की नाराजगी जताते हुए सड़कों पर उतर आए। मुस्लिम चौक से पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक प्रोटेस्ट मार्च किया और डिमांड की कि मुजरिमों की बेल को कैंसिल कर दिया जाए और कड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस डिपार्टमेंट ने पब्लिक की मांग को लेकर इस बात की तसल्ली दी कि इस पूरे मामले की जांच होगी और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन पहले जो तार तगनूर में जो इंसिडेंट हुआ था, रात के अंधेरे में मस्जिद का ताला तोड़कर कुछ शरपसंदों ने कुरान को जलाया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियरली बताया था कि इसके पीछे कौन किसका हाथ है। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको 2-3 दिन डिले किया। उसके बाद उसमें से एक को पकड़ा है और एक फ़रार है, लेकिन एफआईआर या जो भी अभी पुलिस से मालूम हो रहा है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके के केसेस को इतना लाइट ले रही है, वरना आने वाले दिनों में बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है। गुलबर्गा में आज तक इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, लेकिन इलेक्शन जैसे ही आते हैं तो ये छोटे मोटे इशू शुरू करके ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि 295 जैसे केस और छोटे मोटे चोरी के केस डालकर वो बच्चे को जेल में डाला जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट पीपी को फॉलो करके जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन डालकर उसको बेल कराती है। तो इसका मतलब ये समझ में क्लियर आ रहा है कि कुछ संगी सोच वाले पुलिस ऑफिसर्स ये इसके पीछे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके पीछे हैं जिसको दबाने की कोशिश करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको दबाने नहीं देगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 8 दिन इसलिए चुप बैठी कि पुलिस के ऊपर उनको भरोसा था और पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करती बोल के हमें को एश्योरेंस था, लेकिन पुलिस उसमें नाकाम रही है। तो आज हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं। ये प्रोटेस्ट में उनको हम वार्निंग दिए कि 8 दिन के अंदर फ़ौरन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी और जब तक इस तरीके के हादसात को नहीं रोका जाएगा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बचाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो मैं और एक बार अदबन रिक्वेस्ट करता हूँ कमिश्नर साहब से और पूरों से कि यहाँ पे जो भी माहौल बन रहा है उसको यहीं पे रोकें और हिंदू मुस्लिम फ़िज़ा को बरकरार रखें। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर कई मुस्लिम नौजवान तंजीमें नौजवानों की तरफ से गुलबर्गे में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद क्लियर है कि 8-10 दिन पहले तार तगनूर की एक छोटी सी मस्जिद के अंदर संघ परिवार के सरपसंदों ने जो मस्जिद की बेहरमती की थी और कुरान जानिमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था, उसके ख़िलाफ़ गुलबर्गा के एमएलएज़ और गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन वाले पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डालेंगे। आप लोग जो है इसको कम्युनल इशू मत बनाओ, कोई पीवट किया होगा, कोई गांजा मार के किया होगा बोलकर, मगर जब गिरफ्तार करे तो देखने में ये आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफ़रान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फ़ोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। बजरंग दल का अगर मेंबर ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस की साजिश है कि गुलबर्गे के अमन व भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के लिए हरकत की है। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर, एमएलए एमवाई पाटिल जो है असेंबली में बात करने के बावजूद भी ऐसे सेक्शंस उनके ऊपर डाले जाते हैं 295, 357, 328 चोरी का और जो है मज़हब के अंदर जो है मुनाफिकत फैलाने का, जबकि वो 2 मज़हब के दरमियान लड़ाई लड़ाने का जो है काम वो लोग किया है। उससे जो है पूरे शहर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि मुसलमान कुरान की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी ये ऐसे पट्टी दिफास उनके ऊपर डाल के एक्ट डाल के उनको जेल में डाला। सिर्फ ऑब्जेक्शन, एक दिन में ही ऑब्जेक्शन होता तो एक दिन में ही बेल मिल जाती थी, 3 दिनों में उनको बेल मिली है। गुलबर्गा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोगों ने एहतजाज किया है। आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है फ़ौरन उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर ऑडी शीटर ओपन करके और उसको जो है 295A 153A के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा और उस मगाओं से तड़ी पार करना होगा, क्योंकि जिस दिन से वो हरकत किया है
गांव में ओपन पर बोलते फिर रहा है मैं किया हूं, मेरे साथ क्या करते हैं बोलकर। आप बोलेंगे हमारा बच्चा, छोटा बच्चा एक मोबाइल चोरी करा तो उसके पाँव हाथ तोड़ के ये लोग ऐसी हालत उसकी करते हैं, जेल में जाने के बाद उसको हॉस्पिटल को आना पड़ता है। कुरान को जलाने वाले को आसानी के साथ उठा के ले गए, जेल में रखे, वापस आके फिर नाचना शुरू कर दिया। वो उसको एक आँच भी आने नहीं दिया, उसको एक मारे भी नहीं, ऐसी एक हरकत करने के बाद। बड़ा ही अफसोसनाक है। गुलबर्गा की पुलिस के ऊपर हमारे को यकीन है कि वो फ़ौरन एक्शन की तरफ आएंगी। जो भी संघी पुलिस वाले ऐसे नरम एक्ट डालकर उनको डाले हैं अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। और जो आरएसएस संघ परिवार के लोग इसके पीछे कार फरमा हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना है। अगर एक्शन नहीं होगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और इन सरपसंदों को जो है जेल के सलाखों के पीछे डालेगा। आज ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि पिछले 8 दिन पहले अफजलपुर विलेज में वहाँ पर मस्जिद में रात में 2 सरपसंदों ने मस्जिद के अंदर जाकर जानमाज को जलाते हैं, मस्जिद के अंदर जाकर कुरान शरीफ को जलाते हैं। उनके ख़िलाफ़ हमने उस टाइम प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि ये केस को कम्युनल एंग नहीं दिया जाए। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से आकर मुलाकात करके ये बात कही कि जो लोग ये करे हैं उन्हें गिरफ़्तार कर उन्हें जेल में डाला जाए। पुलिस तो उन्हें गिरफ़्तार की है मगर उनको छोटे छोटे सेक्शंस लगाकर उन्हें जेल में डाली। उसका नतीजा ये निकलता है कि 2 दिन में उनकी बेल हो जाती है। 2 दिन में गवर्नमेंट का जो वकील रहता है वो ऑब्जेक्शन फाइल करता है। और गुलबर्गा पुलिस की ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी देखिए कि गुलबर्गा पुलिस इस बेल को अपोज़ नहीं करती, जिसकी वजह से इमीडिएट बेल हो जाती है। तो मैं कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि उन्हें गुंडा एक्ट डालकर उनकी रॉडी शीट ओपन कर फिर उन्हें जेल में डाला जाए। और उन्हें जब बेल डालते हैं तो हर वक्त वो बेल को अपोज़ किया जाए, वरना आने वाले दिनों में हम खुद हमारा प्राइवेट वकील रखकर इस केस को लड़ने की पूरी कार्रवाई करेंगे। तार तेगनूर में जो हादसा हुआ, जिस तरह मस्जिद के अंदर घुसकर एक शरपसंद ने कुरान शरीफ को निकाल कर जलाया, आप लोगों ने देखा है। हाथरस में एक केस को लाइव करने गया रिपोर्टर को उसको UAPA लगाया जाता है और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसे UAPA लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ को जो लड़ाने की कोशिश कर रहा है उसे 2 दिन में बेल मिल जाती है। आप लोग जो हुकूमत में हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो कायदीन, जो कांग्रेस पार्टी के जो कायदीन हैं, उनका भी ये काम होना चाहिए कि तमाम इन चीज़ों की मुखालिफत करें। एम पाटिल साहब असम्बली में इस इश्यूज़ को रेस करते हैं, लेकिन आपके आवाज़ में वो दम नहीं था, आपके लीडरशिप में वो दम नहीं था कि इस केस के इस मुजरिमों को उनकी सज़ा दिलाई जाए। क्योंकि आप लोग भी यहाँ कम नहीं हैं, आपके भी 3-4 MLA हैं, आपके पास भी राज्यसभा मेंबर है। आपको होना चाहिए था कि इस केस के आप तक पूरा केस ख़त्म होने तक फॉलो किया जाए और उस आरोपी को UAPA लगाकर, देशद्रोही का इल्ज़ाम लगाकर उस गांव से तड़ीपार कराना चाहिए था। आप लोगों ने काम नहीं किया है। सिर्फ उस वक्त असेंबली सेशन में आपने आवाज़ उठाई है, लेकिन आज शहर गुलबर्गे का हर एक नौजवान, हर सेकुलर जहन रखने वाला हिंदू नौजवान, हिंदू भाई आज यूनाइट होकर यहाँ पर हर फेसिस्ट लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और जब तक ये बीजेपी हुकूमत जब भी इलेक्शन आता है इस तरह के हथकंडे उठाती है, हमें इसके खिलाफ वो एक होकर लड़ना है।